बहुत समय पहले की बात है। शिवगढ़ नाम का एक बड़ा ही खुशहाल और समृद्ध राज्य था। लेकिन एक कमी थी कि उस राजा की कोई संतान नहीं थी और वह चाहता था कि राज्य में से ही किसी योग्य बच्चे को गोद ले और उसे ही राज्य का उत्तराधिकारी बना सके। इसी विचार के साथ उसने राज्य में घोषणा करवा दी। सुनो सुनो सुनो, महाराज शिवगढ़ का उत्तराधिकारी चुनने के लिए किसी योग्य बच्चे को गोद लेना चाहते हैं। इसीलिए राज्य के सभी बच्चों को कल सुबह महाराज ने राजमहल बुलाया है। अगली सुबह राज्य के सभी बच्चे राजमहल दाखिल हुए। राजा ने सभी बच्चों को गमला देकर कहा, इस गमले में बीज बोया हुआ है। इसकी 6 महीने तक अच्छी तरह से देखभाल करो और हम देखेंगे कि किसका पौधा अच्छा है। उन सब बच्चों में पवन भी शामिल था। पवन खुशी खुशी गमला घर ले गया। 1 महीना बीत जाने के बाद भी बीज अभी तक निकला नहीं था, लेकिन वह रोज उस गमले में पानी देता रहा और उसकी अच्छी तरह से देखभाल करता रहा। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए, लेकिन अभी तक गमले में कोई पौधा नहीं आया। इससे पवन बहुत परेशान हो गया। अरे यह क्या, इतनी देखभाल करने के बाद भी गमले में कोई पौधा ही नहीं आया। तभी उसकी माँ ने परेशान पवन को देखकर कहा, बेटा धीरज रखो, कुछ बीजों को फलने में ज़्यादा वक्त लगता है। लेकिन पवन बहुत ईमानदारी से उस गमले में पानी देता रहा ताकि वह पौधे का अच्छी तरह से ख्याल रख सके। ऐसे ही 6 महीने बीत चुके थे और राजा के पास जाने का समय आ गया। सभी बच्चे राजमहल पहुंचे। सभी बच्चों के गमले में पौधे देख पवन बहुत निराश हुआ। कुछ बच्चे बहुत ही खुश थे क्योंकि उनमें राज्य का उत्तराधिकारी बनने की लालसा थी। राजा ने सभी को अपने अपने गमले दिखाने का आदेश दिया, मगर पवन डरा हुआ था क्योंकि उसका गमला बिल्कुल खाली था, उसमें कोई पौधा नहीं था। तभी राजा की नज़र उस खाली गमले पर गई। राजा ने पूछा, तुम्हारा गमला खाली क्यों है? पवन ने जवाब दिया, क्या करूं महाराज, मैंने तो इसकी 6 महीने तक देखभाल की है, रोज पानी दिया है, फिर भी पता नहीं पौधा क्यों नहीं आया। राजा पवन की ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुआ। गमला खाली होकर भी वह हिम्मत करके राजमहल आया। सभी गमले देखने के बाद राजा ने पवन को सभी के सामने बुलाया और राजा ने उसका गमला सभी बच्चों को दिखाया। सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। राजा ने सभी से शांत होने के लिए कहा, ज्यादा भी खुश होने की जरूरत नहीं। आप सभी को जो मैंने गमले दिए थे उसमें बीज ही नहीं थे, लेकिन पवन ने ही लालच में न आकर ईमानदारी से गमले की देखभाल की है। उसका खाली गमला देखकर यही साबित होता है कि पवन एक ईमानदार बच्चा है और मैं उसे गोद लेकर इस राज्य का उत्तराधिकारी बनाता हूँ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, ईमानदारी के साथ किया गया कर्म कभी निष्फल नहीं जाता है। हम खुद के साथ ईमानदार हैं तो जीवन में सफल हो ही जाएंगे। ईमानदारी आपकी बातों के साथ साथ आपके काम में भी दिखनी चाहिए। ऐसे ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, अगर सबसे पहले नई कहानी देखनी है तो बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।